राम राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? और आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, ये लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज है दिन मंडे और आज है पशुपतिनाथ का व्रत मेरा। तो आज है 5वां सोमवार उद्यापन। तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ इसका उद्यापन भी शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि उद्यापन मैं शेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि रात में लाइट, आंधी, तूफान इतना कुछ हो गया था कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। तो फिर वो सूट नहीं हो पाया आगे खीर रखने का ब्लॉग, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन था, शरद पूर्णिमा। तो खीर भी रखनी हुई थी, तो वो सब मैंने बनाई थी पर शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी तूफान, लाइट का दिक्कत। और सही बताओ, रात होते होते मेरी फीवर भी इतना चढ़ गया था कि मैं आपको सूट नहीं पाई। तो ये देखिए पशुपतिनाथ के व्रत में, मतलब मैंने आपको पिछली बार दिखाया था व्रत कैसे करते हैं। तो आज 5वां व्रत है, आज का उद्यापन का दिन है। तो सेम ऐसे ही देखिए भाभी पूजा कर रही हैं, फिर मैं पूजा करूँगी। और शाम को इसमें एक्स्ट्रा नारियल चढ़ाते हैं और दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो अगर भोलेनाथ ने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी तो मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी बार व्रत उठाऊंगी। बस कोशिश यही कि भोलेनाथ से मैं सच्चे दिल से प्रार्थना कि आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा और थोड़ा सी प्रार्थना करिएगा, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ले, क्योंकि ये प्रार्थना मेरे बहुत दिल करीब है। अगर भोलेनाथ ने ये मेरे सुन ली ना, तो मेरी ज़िंदगी संवार देंगे, पार हो जाएगी, भाव से पार उतर जाएगी। तो बस इसी प्रार्थना के लिए मैंने ये व्रत रखा था। अब देखते हैं, मैंने तो अपना कर्म कर दिया है, फल की इच्छा तो बाद में करना चाहिए। कर्म करना अपने अधीन होता है, फल तो देव के अधीन होता है। तो जब उनको लगेगा सही समय आएगा तो मुझे देंगे। तो बस दूर वगैरह होती है वो सब चढ़ा दी मैंने है। और चावल चावल अभ्रक वगैरह सब कुछ चढ़ाया है मैंने है। बहुत सारे अबीर, गुलाल, और ये देखिए चावल के दाने, गेहूं के दाने, जो जौ, मूंग, घरी, जो आपकी श्रद्धा हो वो चढ़ा सकते हो। तो ये देखिए मैंने अभ्रक चढ़ा दिया है। तो कहते हैं ना कि पूजा अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपके पास है उतना कर लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे भगवान जिनका कोई नियम नहीं होता है, जो आप कर सको एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं। और ये है उसी दिन मॉर्निंग का। फिर हम लोग घर पे आ गए तो चूल्हा जलाया भाभी ने था, क्योंकि आज तो दिन तवा चढ़ता नहीं, सतपुरवा तो बन रही थी पूड़ी और सब्जी। तो सबका मन हुआ कि चूल्हे में बना के खाते हैं। और ऐसी सुबह किसके घर की होती है? ऐसी सुबह बहुत सुंदर लगती है, मतलब गाँव में ऐसी सुबह, मतलब कभी कभी ऐसा करना चाहिए। तो दिल खुश हो गया था आज देख के। यहीं पर देखिएगा पूरा आपको ब्लॉग देखने में बड़ी खुशी मिलेगी। तो मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, भाभी और खुशी, मतलब ये भाभी की बेटी है, मतलब हमारे घर की बड़ी बेटी है हम सबकी। तो ये पूड़ी बेल रही थी और भाभी सेक रही थी, क्योंकि मेरा व्रत भी था और दूसरी बात मुझे बच्चों को रेडी करना था। तो बस ये हुआ कि चलो तुम बच्चों को तैयार कर लो, बाकी चाय वाय बना दो, गैस पे दोनों काम, यहाँ पूड़ी बेलना सीखना तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि एक जना बोलेगा एक जना सेकेगा, दो दो लोग तो काम तो होता नहीं। ऊपर से फिर बच्चों को तैयार करना, उनका नाश्ता तैयार करना, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो फिर मैं उसमें लग गई जाकर थी, मतलब घर में और सबके लिए चाय नाश्ता, चाय बनाई थी, क्योंकि बच्चों एग्जाम चल रहे तो टिफ़िन का कोई वो था ही नहीं, टिफ़िन लोगों को ले ही नहीं जाना था। तो फिर बस खाना ही था। तो ये देखिए पूड़ी बन रही, और जिसको इसको गरम गरम पूड़ी सब्जी खानी हो तो आ जाए खाने के लिए। और मैं ये वीडियो लगा के चली गई, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं चली गई थी अंदर काम करने के लिए, और अभी मैं आऊँगी तो आपको मैं भी दिखूँगी। तो कभी कभी होता है लोग शूट करती, वरना मैं बहुत कम शूट करती हूँ अपनी फैमिली को। लेकिन किसी ने पूछा आपकी फैमिली दिखती ही नहीं है, तो देखिए मेरा सिस्टर, मेरी फैमिली आपको दिख गई सारी। तो ये देखिए बस सासू माता नहीं दिखेंगी, लेकिन कभी कभी वो भी दिख जाती हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे पूड़ी बनती जा रही, और दिखाते हैं गांव का वेदर कितना मस्त हो रहा है। और इस समय गुलाबी ठंडक, हल्की की ठंडक महसूस होने लगी। तो ये देखिए अभी धूप नहीं निकली, 7 बजे का टाइम है, तो अभी धूप नहीं निकली, हल्की हल्की मतलब लग रहा है कि धूप होगी। लेकिन देखिए बड़ा मतलब बहुत सुंदर लग रहा नज़ारे। और मतलब बहुत हुआ था शाम को, इतनी भयंकर बारिश हुई थी कुछ करने की, सूर्य भगवान हल्के हल्के आपको दिख रहे होंगे, पर अच्छे से नहीं, क्योंकि बादलों में छुप रहा है, क्योंकि बादलों की आवाजाही लगी हुई थी। और शाम तक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर चंद्रदेव के अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए थे, पर हम लोग अर्घ दे लेते, लेकिन ज़्यादा दर्शन नहीं हो पाया। खीर रखने के लिए बहुत टेंशन हो रही थी। तो देखिए मैं चारपाई ला के यहाँ पे डाल दी, इसकी ड्रेस ला के डाल दी यहाँ पे है। और ये देखिए सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। और ये रहा मेरा अपराजिता का पेड़। तो ये देखिए पूरा अच्छे से दिखा रहे हैं आपको। और ये बच्चे वीडियो शूट कर तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले गए, तो टहला रहे थे पूरे घर में बच्चों को सबको। ये देखिए पूड़ियाँ, बस थोड़ी सी बच्ची, बाकी सारी पूड़ियाँ बन गई थी यहाँ पे बनाते बनाते। और कितनी खिली खिली पूड़ी बनी। जिसको जिसको खाना हो भाई आ जाओ, ये मत करना पूछा नहीं है मैंने, मैं तो सबको बुला रही हूँ, पर जिसको खाना होगा वही आएगा ना। तो बस अभी मैं आगे इसको तैयार कर नन्नू को, तो नन्नू को मैंने कपड़े नहा के आगे इसको मैंने कपड़े पहना दिए थे, आधे कपड़े और आधे कपड़े पहनाने बाकी रह गए थे। परी तो खैर अपने आप पहन लेती है, लेकिन इसको पहनाना पड़ता है, इसकी छोटी, लेकिन छोटी दोनों बच्चों को करनी पड़ती, इतने बच्चे बड़े नहीं हो गए मेरे हैं। 6 साल के बच्चा क्या कर लेगा, उतना ही कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो बस को मैंने तैयार कर दिया। और ये देखिए साथ तीनों बच्चे यहीं बैठ नाश्ता कर रहे हैं। तो ये भाभी का बेटा है, वो बेटी है, और ये दोनों बेटियां मेरी हैं। तो बस चारों बच्चे बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं आराम से। और ये होता है भाई बहनों का प्यार। तो इन लोगों को गरम गरम खिली खिली पूड़ी मिल रही है और ये लोग खाए जा रहे हैं आराम से हैं।
फुल मस्ती इन लोग की चल भी रही है और आराम से नाश्ता पानी लोग कर रहे हैं। तो बस और ये देखिए मिर्ची काट रही है, तो लोग से चिढ़ा रहे ज़्यादा मिर्ची मत काट देना क्योंकि सब्जी बनानी आलू की है। तो आलू उबले रखे हुए वहाँ पे हैं, बस उनको फ्राई करना रह गया है। तो अभी भाभी नीचे से आके फ्राई करेंगी, कुछ लेने के लिए गई थी। और ये देखो नाश्ता वास्ता कर ले। तो मैंने आज ये सब खाना वाना में नहीं काम किया था क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं व्रत था, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं कोई काम किया इधर। और ऊपर से मैं आ गई थी, फिर सारे कपड़े धुले बच्चों के, सबके कपड़े थे, बेडशीट हुआ, तो मैं ये सब काम कर रही थी। ऐसा नहीं एक जना मतलब कोई फ्री मैं काम नहीं करती, मैं काम करती, लेकिन मैं और सब काम कर रही थी। ये खाने के पास नहीं गई थी, खाने वाला काम नहीं लगा रही थी क्योंकि भाभी कर रही थी। और बाकी जो और काम होते वो कपड़े धुलना, बच्चों को टिफिन वो देना, तैयार करना, ये सब मैं काम कर रही थी। तो बस 2 लोगों में यही होता है, कुछ हमने किया कुछ उन्होंने किया, तो किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं पड़ती है। और हम लोगों में कभी ये होता भी नहीं कि मैंने नहीं किया तुमने नहीं किया, नहीं, जिसको जो दिखता है वो करता है। अपना पराया जैसा हमारे में कोई भावना नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं या मेरे कपड़े हैं, ऐसा कुछ हमारे घर में कभी नहीं हुआ है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। और बच्चों के जब तक वैन आ गए तो बच्चे भी निकल गए थे, देखिए जा रहे थे। तो मैं देर हो गई, मैंने आपको जल्दी दिखाती, तो वैन मेरे बच्चे बैठ चुके थे और फिर मैं आ गई थी दाल दलने के लिए। तो देखिए भाभी दाल लेके आई थी, धूप में पड़ी थी क्योंकि उड़द दाल अभी करवा चौथ आ रही है और भी बाकी काम होते हैं। उड़द दाल हमेशा लगती है घर की उड़द दाल होती है, तो इसको हम लोग हाथों से दलते हैं। तो बस ये देखिए, ऐसा नहीं कि जो काम करने वाला तो वो काम करती हूँ, और बस इधर के मैं रख दूँगी। और ये काम मैं अक्सर कर लेती हूँ क्योंकि भाभी इसको फिर इसके बाद जो फटकने वाला काम होता है वो भाभी करती है, वो मुझसे नहीं होता है बिल्कुल। और मैं फटक नहीं पाती, मुझे वो नहीं आता। लेकिन हाँ, ये दलना मुझे अच्छा भी लगता है और मैं दर भी देती हूँ। तो जितनी जिसकी मेरी हेल्प मुझसे ये होता है, जितनी जिसकी मुझसे हेल्प बन जाए उतनी मैं कर दूँ। जो मुझे नहीं आता तो वो तो नहीं आता, लेकिन जितना मुझसे होता है वो मैं कभी नहीं हटती पीछे हटती कि मैं नहीं करूँगी। मैं हमेशा इस काम के लिए हमेशा कर देती हूँ जो मुझे जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ तो इंसान नहीं सब कुछ कर पाता है, लेकिन जितना आता है उतना करना चाहिए। ये कभी नहीं रखना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा काम नहीं किया है, उन्होंने कर दिया। तो कभी भी एक जने पे पूरा काम नहीं डालना चाहिए, तभी रिश्ते मजबूत और गहरे होते जाते हैं। जब आप एक दूसरे को समझोगे, और आप नहीं समझोगे तो फिर रिश्ते हो या कुछ भी हो, मायका हो या ससुराल, कभी भी नहीं, दोनों हाथ से ताली बजती। कुछ हम करें ये जरूर है, कोई ज़्यादा करता कोई कम करता है। तो बस देखिए आगे देखिए, मैं भाभी को रेसिपी समझा रही हूँ। मतलब करेला को ना उसका पानी ना पूरा निकालना, थोड़ा सा नमक डाल के उबाल दो, उबल जाए उसके बाद पानी इसको निचोड़ देना, मतलब जाएगा ना निचोड़ देना, निचोड़ करके तब बनाने का हम तेल डाल लेना और प्याज लहसुन, पहले प्याज लहसुन। और ये देखिए बना रही थी मैं खीर के बाद मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि फिर लाइट चली गई थी और अंधेरा हो गया था। तो खीर बन रही, ड्राई फ्रूट्स इधर मैंने बनाया था पशुपतिनाथ की उद्यापन का हलवा। तो ये भी भोग लगाना है, मुझे ले जाना है मंदिर के लिए। और फिर मैं सोची थी मंदिर जाकर आपको सारा रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब पूरा वीडियो शूट करूँगी उद्यापन कैसे करते, फिर नहीं कर पाई क्योंकि लाइट ही चली गई थी। तो बस अभी बस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।